आज प्राइम मिनिस्टर ने काबीना से खिताब किया और वो गैर मुतफ़क़ा तौर पर खिताब जो है वो लाइव आया। उसमें उन्होंने अखलाकियात का दर्स दिया बहुत भरपूर अंदाज में, मीडिया को भी ऑपोजिशन को भी। पहले आपको सुनवाते हैं वो, उसके बाद जरा अखलाकियात का पोस्टमार्टम करेंगे कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब समेत कौन कौन जो है अखलाकियात का जनाजा यहां से उठाता रहा है या बिठाता रहा है, लिटाता रहा है। जरा सुन लें पहले प्राइम मिनिस्टर का। जो टैक्स हेवंस में गरीब मुल्कों का चोरी का पैसा पड़ा हुआ है वो 7,000 अरब डॉलर है। जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, ये वहां से पैसा अपने मुल्क से बाहर भेजते हैं। जितने भी इदारे चेक करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो सारे इदारे कमजोर करते हैं। प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आते हैं कि उनमें बड़ी किकबैक्स होती है, मेगा प्रोजेक्ट्स विद मेगा किकबैक्स। वो किकबैक सारी बाहर ले जाते, लोगों को मकरूज कर देते हैं, करप्शन को एक्सेप्टेबल बनाते हैं माशरे में। उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। करप्शन का पैसा इतना ज्यादा आ जाता है, हर इदारों में लोगों को खरीदते हैं, मीडिया के ऊपर चलता है। उस कौम की मोरालिटी खत्म कर देती है, और जब मुल्क की मोरालिटी खत्म होती है तो वो मुल्क इंसाफ नहीं कर सकता। करप्शन को बुरी चीज ही नहीं समझते। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है। एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदा है, उसको बड़ा चालाकी और इंटेलिजेंस सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। ताकतवर को एनआरओज दे देते हैं और डील्स कर देते हैं, सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाते हैं। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर ने अखलाकियात का दर्स हमेशा देते हैं, बड़ी अच्छी बात देना चाहिए बच्चों के लिए। जो है वो बड़ी अच्छी बात होती है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है रियासत मदीना के असूल भी बता रहा होता है। हालांकि बच्चों को पता होते हैं, वो सिर्फ अमल देखना चाहते हैं। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अखलाकियात के असूल बता रहा होता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बच्चे और दूसरे लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी, क्या उसके ऊपर भी अखलाकियात उस तरह एप्लीकेबल होता या नहीं होता। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा फिर जो है बात की, मीडिया ऑपोजिशन सबके ऊपर अखलाकियात की बात की। लग ऐसे रहा था कि प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो अखलाकियात के बहुत ज्यादा, और उनकी गवर्नमेंट जो है हाईएस्ट पेडेस्टल पे खड़ी हुई है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो यहां पर हर शब रोज, हर लम्हे जो है अखलाकियात का जनाजा निकाला जाता है। और इस किश्ती के अंदर जो है वो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब बराबर के शरीक हैं ये अखलाकियात का जनाजा उठाने, जिसको जो सूट करता है। आज इमरान साहब बहुत चीख रहे हैं सेनेट के इलेक्शन को लेके। उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त अखलाकियात कहां गई थी प्राइम मिनिस्टर की और पूरे सियासी निजाम की और पूरी तहरीक इंसाफ की। जिस वक्त नून लीग को की बर्तरी होने के बावजूद जो उसके साथ किया गया, मैं आपको दिखाता हूं सिचुएशन जरा भी रिसेंट माजी की है, जब अखलाकियात का जनाजा निकाला। प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और वो अखलाकियात के जनाजा निकलता रहा और वो चुप रहे, बल्कि वो उस सारे अखलाकियात के जनाजे के निकलने में साथ साथ शामिल थे। पहला जो अभी निकला अखलाकियात का जनाजा वो 2018 में निकला। संजरानी साहब जो थे वो कभी भी चेयरमैन मुंतखब हो ही नहीं सकते थे, ये पीपल्स पार्टी की नॉमिनी थी, क्योंकि सेनेट के अंदर नून लीग को अक्सरियत हासिल थी। लेकिन मुबैना तौर पर नून लीग अक्सरियत के बावजूद मुबैना तौर पर इमरान खान साहब और जरदारी साहब का एक इखलाकी इन्वर्टेड कॉमा में इत्तेहाद हुआ और नून लीग का जो कैंडिडेट है वो हार गया और जरदारी साहब और इमरान खान साहब का कैंडिडेट संजरानी साहब जो जीत गए। यह है अखलाकियात का पहली दरकचंदा मिसाल, जो प्राइम मिनिस्टर शायद आज भी काबीना से खिताब करते हुए भूल गए। आगे आपको लेके चलता हूं, 2018 में जरा दोबारा जाते हैं। चौधरी सरवर साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और तहरीक इंसाफ के उस वक्त पंजाब में टोटल वोट जो थे वो सिर्फ 30 थे। लेकिन यह भी एक इखलाकी कमाल था प्राइम मिनिस्टर साहब की पार्टी का, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इमरान खान साहब की पार्टी का। यह एक इंकलाब था, यह इखलाकियात की आला तरीन दर्जा था कि वो चौधरी सरवर साहब जिनके 30 वोट तहरीक इंसाफ को पड़ने चाहिए थे, अचानक वो 46 हो गए। उस वक्त भी इमरान खान इखलाकी तौर पे खामोश रहे। ना उन्होंने 16 बंदों के मुतालिक पूछा, ना चौधरी सरवर से पूछा, ना पार्टी से पूछा किस तरह खरीदो फरोख्त हुई या नहीं हुई, खरीदा गया या जमीर जागा, क्या हुआ। प्राइम मिनिस्टर खामोश रहे, अखलाकियात का जनाजा उठता रहा, वो बल्कि उसका बेनिफिशियरी थे। आगे आपको बताया तो प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूं कि वो शायद भूल गए आज कैबिनेट से खिताब करते हुए कि कहां कहां अखलाकियात का जनाजा जो है उनकी गवर्नमेंट ने या उनकी पार्टी ने निकाला। 2019 में संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुई और यह नाकाम हो ही नहीं सकती थी अगर अखलाकियात होती, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिला के 64 सेनेटर्स जो थे वो संजरानी के खिलाफ थे, तहरीक अदम एतमाद के साथ थे। लेकिन इमरान खान साहब की जो आला पाया की इखलाकी सियासत है उससे ये दोनों हार गए, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले। संजरानी साहब माइनॉरिटी में होने के बावजूद, कॉन्फिडेंस हाउस का ना होने के बावजूद जीत गए। ये भी इखलाकियात का हमने अजब तमाशा देखा और इसमें प्राइम मिनिस्टर खामोश रहे। उन्होंने कोई बात नहीं की। वो 14 लोटे, वो हॉर्स ट्रेडिंग, वो कौन थे, कहां गए, ना इंक्वायरी का मुतालबा, ना इलेक्शन कमीशन गए यूसुफ रजा गिलानी की तरह, क्योंकि वो इसके बेनिफिशियरी थे, उनको इससे फायदा हो रहा था। अब आप आज 12 मार्च का जो मरला है, चले माजी को भूल जाते हैं, अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की अखलाकियात यहां पर तहरीक इंसाफ की क्या है। 12 मार्च 2021 को अब इलेक्शन होने लगा है और इस इलेक्शन में सबसे बड़ा जो
सबसे बड़ा जो वो होगा सवालिया निशान, वो ये होगा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त अकलियत के अंदर है और तहरीक इंसाफ का जो पूरा अलायंस है वो मिला के भी उनके 6 वोट कम है ऑपोजिशन के पूरे अलायंस के साथ। तो सबसे बड़ा इखलाकी सवाल यह होगा कि तहरीक इंसाफ अकलियत में होने के बावजूद अपनी उसी इखलाकी सियासत से ये इलेक्शन दोबारा जीत जाएगी चेयरमैन सेनेट का, जिस तरह उन्होंने संजरानी का जीता, चौधरी सरवर का जीता और तहरीक अदम एतमाद जीती। ये तो है वो इखलाकियात के असूल जो मैं सामने रखूंगा आज। वो इखलाकियात में इतनी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो मीडिया को भी हर उनके अलावा जो है वो और कोई है ही नहीं समझते हैं कि इखलाकी लिहाज भी पूरा उतरता हो। मीडिया पर उन्होंने अजीबो गरीब आज बात की। उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो मिल जाता है हुक्मरानों के साथ, इनके साथ, उनके साथ। भाई जब तक आप ऑपोजिशन में थे आप मीडिया की तारीफों के पुल बांधते थे और आप कहते थे इससे अच्छा तो मीडिया कोई नहीं है। जब से आप हुकूमत में आए तो ऑब्वियसली मीडिया आपको उसी तरह टैकल कर रहा है जिस तरह नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब की गवर्नेंस को कर रहा था। उस पर आप कह रहे हैं कि जी मीडिया जो है वो पता नहीं माफिया बन चुका है, वहां पे पैसा आ चुका है। साबित करें अगर किसी ने पैसा लिया है, ये भी आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है। इतने बड़े ओहदे पे बैठ के आप इल्जाम लगा रहे हैं पूरे मीडिया के ऊपर, तो इसका मतलब सभी डाउटफुल है। आपके पास FBI है, आपके पास एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट करें कौन पैसा खाता है, कौन ज्यादती करता है। अगर साहब ये आप लोगों की वजह से जो अभी आप सुनना कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा, जरदारी साहब इसलिए भारी हैं कि वो पैसा लेते हैं, रिश्वत चलाते हैं, तो ये इखलाकियात तबाह की आपने इस मुल्क की आगा साहब, आपकी पार्टी ने और जरदारी साहब ने। आप सुन ही रहे सारी बातें, जमीर फरोशी की इंतहा हो गई। सिर्फ थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब इनकी गवर्नमेंट बन रही थी तो एक जहाज यहां पर घूम रहा था और इनके नालायक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, ये अल्फाज मुझे सिर्फ इसलिए अदा करने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में, मुझे ख्वाहिश ये होगी कि ये जितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे हम उतने अच्छे अल्फाज करेंगे, लेकिन इनके पास एक बदतमीज़ों की टीम पड़ी हुई है। मेरे फैमिली में मेरे तमाम लोगों को फ़ोन करके मेरे पास वो इमेजेस पड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, और गंदी गंदी गालियाँ और गंदे गंदे ये मैसेजेस करते रहते हैं। और यहाँ बैठ के ये लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे होते हैं। सियासत का ये हाल किया किसने? ये पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह नहीं थी कि जिस नेच पर आज ये लेके आए। और बात फिर ये करते हैं इखलाकियात की, तो अगर इखलाकियात की बात होती तो सबसे पहले जो इनकी गवर्नमेंट बनी है, जिस तैयारे में, जिस जहाज में, जिस शुगर माफिया की, वहां से ये मतलब वो बात है कि अपने पाँव को मोर जो है वो जब अपने पाँव को देखता है तो फिर उसका दिल कराक से टूट जाता है कि ये क्या पोजीशन है। इनको अपने पाँव देखने चाहिए, इनको अपने गिरेबान देखने चाहिए। ये अखलाकियात की बातें कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर एक मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ या साबका प्राइम मिनिस्टर के साथ या एहसन इकबाल साहब के साथ या जावेद मुर्तजा अब्बासी के साथ, ये पॉलिटिकल जो तमाम आपकी तंजीमें हैं। लेकिन आगा साहब 2 नंबरी तो होती है सेनेट के इलेक्शन में, चाहे वो संजरानी साहब का चेयरमैन मुंतखब होना था, उसमें इमरान खान साहब जरदारी साहब के साथ मिले हुए थे मुबैना तौर पे, ख्वाह वो अदम एतमाद का नाकाम होना था, ख्वाह यूसुफ रजा गिलानी साहब, 2 नंबरी तो सर होती है। तो ये तो कोई इखलाकियात नहीं ना इस मुल्क की। सेनेट का आला तरीन इलेक्शन जो है उसमें लोग बिक जाते हैं, हमारे MNAs बिक जाते हैं बकौल प्राइम मिनिस्टर। देखें मैं आपको कामरान साहब, मैं आपको अपने ज़मीर की और अपने ज़ाती हैसियत में मैं आपको हलफ दे सकता हूं कि जो मेरी पार्टी लाइन है और जो मैं बेहतर समझता हूं अपनी पार्टी के अंदर, वो बात भी खुल के करता हूं। और मैंने वोट भी अपनी ज़मीर के मुताबिक दिया है यूसुफ रजा गिलानी साहब को, क्योंकि मैं ऐवान में बैठकर PTI के MNAs कहते हैं कि यार ये कौन शख्स है, और मुख्तलिफ इनके जो दूसरे मिनिस्टर है जो इलेक्टेबल नहीं है उनके बारे में इनके PTI के MNAs जो बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसे शख्स को जिसकी पार्टी ने उसको मुंतखब किया है सेनेट के इलेक्शन के लिए, उसके पार्टी के वोटर्स वो उसको डिसलाइक कर रहे होते हैं, तो मैं कैसे ऐसे बंदे को वोट दे सकता हूं? यूसुफ, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को डिसलाइक करती है PTI के कुछ मेंबर, इसलिए वोट नहीं दिए, ये 16 लोग वो हैं, आप ये कह रहे हैं? बहुत सारे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी जो सिस्टम और जो सारी मशीनरियां ये इस्तेमाल करते हैं ना, वो छोड़ दे। मैं कामरान शाहिद साहब, हमसे ज्यादा आपसे ज्यादा इनको वो नाम पता है, लेकिन चूंकि इनकी डूबती हुई कश्ती है और हर सुराख में उन्होंने खुद उंगलियां रखी हुई, अब इनके पॉइंट आ गया जी आगा साहब, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका, इखलाक के, वो मैं आपसे एग्री करता हूं। ये केपी में इन लोगों ने 22 किए थे, यहां पर ये 4 है, मैंने फारिग करके दिखा दें। नहीं कर सकेंगे, कोई गवर्नमेंट हिल जाएगी।